गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जवाहर मेमोरियल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो, ट्वेल्थ क्लास का जो हमारा सिलेबस चला था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और बच्चों मैंने आपको जो मेन मेन वीडियो थे जिसमें आपका नोटिस था, एडवर्टाइजमेंट था, फिर ये तो मैंने आपको दोनों बता दिए थे अच्छे से। इसके बाद देखो, इसमें एक होता है पोस्टर, एक होता है बच्चों इनविटेशन। ये जो टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ लेंगे। ये दो टॉपिक थे मेन मेन जो मैंने आपको बताए थे, इनसे एक तक एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है, तो वो आपके आ जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं इसमें इनको हम वन बाय वन बाद में करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों, जो आपके 7 नंबर का टॉपिक आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके सिलेबस में और जो 40 नंबर का कंपोजिशन आता है उस कंपोजिशन में लेटर एक टॉपिक ऐसा है जो 7 नंबर का आता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके परसेंटेज में और ना कि अपने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ट्वेल्थ क्लास में, बल्कि आपको लेटर लिखने के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि लेटर कैसे लिखा जाए, कैसे क्या किया जाए, उसके बारे में आपको मैं देखो बता रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिए, लेटर जो है ये आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इन ट्वेल्थ क्लास से यू हैव 4 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट वन इज बिजनेस लेटर, लेटर नंबर 2 ऑफिशियल लेटर, थर्ड वन इज business letter, official letter, letter to editor, and fourth one is application for job. Today we will discuss about this topic one by one. What do you mean by business letter and official letter and letter to editor and application for job? आपके सिलेबस में जैसे बिजनेस लेटर बच्चों ये 5 प्रकार के बताए गए हैं, ऑफिशियल लेटर हैं ये भी 5 प्रकार के बताए गए हैं, लेटर टू एडिटर है इसमें भी 2-3 प्रकार के बताए गए हैं, और एप्लीकेशन फॉर जॉब वो बताया गया है। अब देखिए कैसे होता है। जैसे बिजनेस लेटर है हम उसकी बात करते हैं। नंबर 1, इसमें सबसे पहला है बच्चों मेकिंग इंक्वायरी। भाई किसी बात के लिए आपको आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का मतलब होता है कुछ हम दे रहे हैं और कुछ बदले में ले रहे हैं, तो उसको देने लेने के लिए जो प्रोसेस में हम और पूछताछ करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ए ट्रेडर, आप कोई व्यापारी हैं एंड यू आप कोई, इसमें हम व्यापार का मतलब यही नहीं कहेंगे कि कोई वस्तु बेच रहे हैं और बस उसके बदले में पैसे ले रहे हैं वही व्यापार हो गया, नहीं। इसमें देखो एक सर्विस सेक्टर भी होता है। सर्विस सेक्टर जो होता है बच्चों उसमें सेवा को खरीदा जाता है। जैसे आप किसी मॉल का यूज़ कर रहे हैं या किसी फंक्शन हॉल का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, या किसी चीज़ जैसे कोई गाड़ी आप लेके आ रहे हैं तो आप उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो उस सर्विस को लेने के लिए भी बच्चों उसका मेकिंग इंक्वायरी में या बिजनेस में ही उसका रोल होता है। वो लेटर बिजनेस लेटर के रूप में लिखा जाता है। आप उसके बारे में पूछताछ करना चाहते हो वो होगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपको और लिखना है लेटर बिजनेस लेटर के बारे में कि जैसे आप कोई सामान मंगाना चाहते हो, उसके कोटेशंस वगैरह चाहिए, उसके बारे में जानकारी करना है, वो बिजनेस लेटर कहलाता है। इसमें बच्चों देखो पहला है हमने क्या मेकिंग इंक्वायरी। नंबर 2 आता है बच्चों इसके अलावा रजिस्टरिंग कंप्लेंट, कंप्लेंट्स। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स में वो लेटर आते हैं जिनके बारे में और हमने कोई वस्तु खरीद ली, अब खरीदने के बाद हम फॉर एग्जांपल वो सही नहीं चल रही है, अब आपको उसकी शिकायत करनी है। तो शिकायत करने के लिए जो आप पत्र लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यू बॉट ए वॉशिंग मशीन, यू बॉट ए फैन, अदर एटसेट्रा, एनी वन आइटम यू बॉट फ्रॉम एनीवेयर, और वो आपका सही नहीं चल रहा है, तो आप कहीं से लेके आते हो, तो उसके लिए आप जब शिकायत एक कंप्लेंट लेटर लिखते हो उसको बच्चों कहेंगे रजिस्टरिंग कंप्लेंट। रजिस्टरिंग होता है दर्ज करवाना, कंप्लेंट होता है शिकायत। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप पत्र लिखेंगे, वो होता है बच्चों रजिस्टरिंग कंप्लेंट। इसके बाद होता है बच्चों एक होता है गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन, सूचना देने के लिए। भाई आप एक व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाने के बाद आप उसकी सूचना अपने डीलर्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे और ये हो एक व्यापारी और आप ये व्यापार जो आप कर रहे हैं
और इस व्यापारी जो है ये अपना और क्या कर रहा है कि आपको व्यापार में इसने कुछ वस्तु का उत्पादन किया और अपने डीलर्स को जो देगा, ये जो डीलर्स हैं इनको जो सूचना देगा, और इन सूचनाओं को देने के लिए जो लेटर लिखा जा रहा है बच्चों, वो लेटर कहलाता है। इन लोगों को जो लेटर लिखा गया सूचना दे रहा है, तो गिविंग इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर ये ही लोग इससे सूचना प्राप्त करने के लिए या कुछ पूछें, वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका आस्किंग इंफॉर्मेशन। तो एक तो सूचना देने के लिए और चौथा होगा बच्चों आस्किंग इंफॉर्मेशन, आस्किंग इंफॉर्मेशन। तो सूचना प्राप्त करने के लिए जो लेटर लिखा गया बच्चों उसको कहेंगे हम आस्किंग इंफॉर्मेशन। सूचना देने के लिए जो किया गया बच्चों गिविंग इंफॉर्मेशन। और एक होता है बच्चों इसके बाद होता है प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर। मतलब हमने एक बिजनेस लेटर में 5 प्रकार के लेटर देखे जो आपके सिलेबस में बच्चों शामिल हैं, जिसमें बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, लेटर टू राइटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है। अब हम जब पहले लेटर की बात करते हैं तो उसमें मेकिंग इंक्वायरी आता है, किसी सूचना किसी व्यापार के लिए आप किसी बात की जानकारी करना चाहते हो, वो कहलाता है आपका मेकिंग इंक्वायरी। उसके बाद आप कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका रजिस्टरिंग कंप्लेंट। आप कोई सूचना व्यापारी से प्राप्त करना चाहते हो, देना चाहता है अपने डीलर्स को, वो कहलाता है बच्चों गिविंग इंफॉर्मेशन। और डीलर्स उससे सूचना प्राप्त करने के लिए कोई पत्र लिखते हैं, वो बच्चों कहलाता है आपका आस्किंग इंफॉर्मेशन। और अंत में आता है आपका प्लेसिंग ऑर्डर, कि आपने एक पत्र लिखा और उस पत्र में आप क्या मेंशन कर रहे हो कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, आप कुछ सामान मंगाना चाहते हो, उसके लिए जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे बच्चों, वो क्या कहलाएगा, प्लेसिंग ऑर्डर। इस तरह से आपके सिलेबस में हमने बात की पहले बिजनेस लेटर की, कि बिजनेस लेटर में और किस किस तरह से और कौन कौन से अपने लेटर आते हैं। आपने देखा कि ये हमारे बिजनेस लेटर हैं। इस बिजनेस का मतलब पैसे का लेन देन करके पैसा दिया है और फिर बाद में हमने कोई काम किया, कोई सर्विस ली है या कोई आइटम दिया आपने, उसके लिए बच्चों जो भी कुछ प्रोडक्ट दिया है उसके लिए जो लेटर होगा वो बिजनेस लेटर कहलाएगा। अब इसी क्रम में अपना दूसरा लेटर आता है बच्चों ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर वो लेटर होते हैं जो कार्यालय संबंधित होते हैं, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कोई भी काम करना चाहते हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, आपको पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, या कोई और काम कर रहे हो, टेलीफोन कनेक्शन लेना है, उसके लिए आप जो लेटर लिखेंगे वो बच्चों ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। मतलब किसी कार्यालय में जो पत्र लिखा जाता है उस लेटर को हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं। सेम वही 5 प्रकार के लेटर इसमें आते हैं। पहला आता है जैसे मेकिंग इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप कोई सामान लेके जा रहे हो, आप उस सामान को लेके जा रहे हो, रास्ते में आपसे कहीं वो मिस हो गया, खो गया, आप उसके लिए क्या करोगे, आप वहाँ के लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है उसको लेटर लिखेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई हमारे सामान खो गया, आप उसकी डिटेल्स देंगे और वो आपको ढूंढ कर देगा। उसके लिए जो आप इंक्वायरी करना चाहते हो वो बच्चों क्या होगा, आपका मेकिंग इंक्वायरी। रजिस्टरिंग कंप्लेंट, सेम वही बात आती है जैसे हमने ऊपर की थी, रजिस्टरिंग कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप जहाँ पढ़ रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, और उसके लिए आप अपने सुपीरियर को, स्कूल में हो, आप स्कूल में पढ़ते हो समय आपको प्रॉब्लम हो रही है और या आपको शिकायत दर्ज करा रहे हो, उसके लिए जो लेटर लिखा जाएगा बच्चों रजिस्टरिंग कंप्लेंट का लेटर कहलाता है। गिविंग इंफॉर्मेशन, जैसे देखो आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास में आपको और सूचना देनी है। जैसे मान लो कि आपके विद्यालय में कोई लेक्चरर नहीं है, ट्रांसफ़र हो गया, कुछ हो गया, उसे ट्रांसफ़र हो गया उसके लिए तो आपको वो सूचना जैसे मान लो डीईओ को देनी है, तो आप जो सूचना दे रहे हो जिला शिक्षा अधिकारी को, उसके लिए आप जो पत्र लिख रहे हो बच्चों वो गिविंग इन्फॉर्मेशन होगा। इसके बाद देखो जैसे आस्किंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आप 12th में हो और आपने और पूरी साल तैयारी की, लेकिन आफ्टर दैट यू कुड नॉट रिसीव योर रोल नंबर कार्ड। एट दैट टाइम यू विल राइट ए लेटर टू द रजिस्ट्रार ऑफ RBSC, Rajasthan Board of Secondary Education, and you will ask about information. Why did they that issue not your permission letter? That will call asking information. तो गिविंग इन्फॉर्मेशन, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, फिर बच्चों देखो प्लेसिंग ऑर्डर। कोई विद्यालय हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, उसमें भी जैसे हमने बिजनेस लेटर के बारे में बात की थी, आवश्यकता पड़ सकती है हमें। उस आवश्यकता के लिए हम कोई मटेरियल मंगा रहे हैं, कोई सामान मंगा रहे हैं, उसके लिए जो लेटर लिखा जाएगा बच्चों वो कहलाएगा आपका लेटर प्लेसिंग ऑर्डर का। इसमें हमें पैसे का लेन देन करना होता है। ये विदाउट कैश भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। तो इस तरह से देखो बच्चों आज हमने बात की है 2 प्रकार के लेटर की, एक बिजनेस लेटर बच्चों, दूसरा
ऑफिशियल लेटर कि ये क्या होते हैं और आपके सिलेबस में इनमें क्या क्या है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इनको आप अच्छे से तैयार करें। आप, मैं देख रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहला काम आपका है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो जो आप देख रहे हैं इनको लाइक करें, शेयर करें और बार बार देखें, इनको बार बार पढ़ें, ताकि एक बार समझ में नहीं आता है लेकिन बार बार करने पर समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे दें और आपका इनको अच्छे से तैयार करें। इसके आगे मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।